हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह योर मैथ टीचर। आज हम बच्चे स्टडी करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो है चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 13 के वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें अपने आप को बच्चे रियल वर्ड से जरूर जोड़ना पड़ेगा। रियल वर्ड इन द सेंस मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर फिगर दे रहा है तो उसको आप रियल में सोचे, वैसा अगर किया जाए तो होगा क्या। जैसे अगर आप हम डिस्कस करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, तो पहले क्वेश्चन में इसने लिखा हुआ है कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। यहाँ लिखा अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है बच्चे और उससे जो है स्कूप किया जा रहा है, और वो भी क्या स्कूप किया जा रहा है तो हेमिस्फीयर। क्या स्फीयर बच्चे? हेमिस्फीयर आपको कहा गया है। तो अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की तो आप बच्चे हेमिस्फीयर जो है अच्छे से जानते हैं ये होता है। और ऊपर की साइड दोनों साइड में कह रहा है बच्चे, तो अगर दोनों साइड में कह रहा है तो ये आपके पास ये हो गया, ये दोनों साइड में हेमिस्फीयर। अब इसको समझने के लिए बच्चे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो या वुडन हो, लकड़ी का ही हो, और तुम उसमें से स्कूप करके निकाल रहे हो, ठीक है। जब निकालोगे बच्चे तो दो चीज़ों का हमेशा ध्यान देना कि जब भी हम किसी चीज़ को, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई भी सॉलिड है उसमें मैं गड्ढा कर रहा हूँ, ठीक है, सॉलिड क्यूब है उसके अंदर मैं गड्ढा कर रहा हूँ, तो उसमें होता क्या है एक्चुअल में, हमेशा सरफेस एरिया बढ़ती है। जैसे मान लो मैं इसको कह दूं, पहले मेरे पास ये सॉलिड था, इसको पेंट करने के लिए मैंने कह दिया, तो जब आप इसको पेंट करोगे तो ये एरिया पेंट करोगे, ये वाला करोगे और ये करोगे, ये होता है कर्व सरफेस, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा टोटल सरफेस में। देखो अब एरिया बढ़ कैसे रही है। जब मैं कहूँगा इन दोनों को बच्चे बना के आपने निकाल दिया, इसको भी बना के निकाल दिया, इसको भी बना के निकाल दिया, जब आप बना के निकालेंगे बच्चे तो ये ऐसा शेप बनेगा। अब यहाँ देखो, पहले जो सीधे सीधे लेंथ होती थी अब वो लेंथ कन्वर्ट हो गई है बच्चे इस शेप में। अब इसमें एरिया, अब इसलिए आपको पता है कि किनारे किनारे कर्व में रंगेंगे ही रंगेंगे, लेकिन ये जो है ये आपका एरिया इसका बढ़ जाएगा। उसी तरीके से ऊपर की भी साइड में है, तो बच्चे ये आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे है। तो सबसे बड़ी चीज़ है बच्चे, हमें रियल वर्ड से जोड़े बिना किसी भी क्वेश्चन को हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ये बच्चे आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और आगे आपको दे दिया है रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस जो है वो दे दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू, और यहाँ बच्चे एच की वैल्यू ये आपको दे दिया है। अब बच्चे तुमको कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का बच्चे टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू, क्या होगा, पहले तो इस सॉलिड में अगर हम बात करेंगे तो जब हम स्कूप करके निकाल देंगे तो जो चीजें सामने आएंगी वो ये होंगी। आप देख रहे हैं कर्व तो बचेगा ही सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व का मतलब चारों तरफ, तो सिलेंडर का मान लीजिए सॉलिड है, जैसे मान लीजिए वो एक आपको वैक्स दे दिया, कैंडल दे दिया, कैंडल में मैंने स्कूप आउट करा दिया, तो बच्चे किनारे का तो सरफेस आपके पास रहेगा, तो कर्व सरफेस आपके पास रहेगा। प्लस जब इसको हम आएंगे बच्चे इसकी एरिया के बारे में बात करेंगे तो ये बच्चे हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे बच्चे हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यही आपका फार्मूला लगेगा, तो यहां से बच्चे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर और एच प्लस 2, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से बच्चे आप क्लियरली देख रहे हो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए मैं कॉमन ले सकता हूँ, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। अगर मैंने कॉमन लिया तो एच प्लस यहाँ से बचेगा 2, और ये 2 पाई आर कॉमन है तो 2r। अब हम इसमें अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू बच्चे 22/7, और r की जो वैल्यू है वो है 3.5, हाइट एच की वैल्यू 10 है प्लस 2, और ये हो जाएगा 3.5। तो ये आपके पास जो है हो गया। ये बच्चे आपको पता है ये कटेगा बच्चे आपके 0.5 टाइम में, ये सिंप्लीफाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 2 10, ये 22 ही आएगा, और यहाँ हो जाएगा
2 में 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 10 17। अब 17 से इसका इंटू कर दिए, 17 2 जा 34 3 हुआ और 17 2 जा 34 और 3 37 और ये अगर सेंटीमीटर में है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये जो है आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन बच्चे पिछले ही साल 2022 में ही पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया, स्पेशली जो है हम क्या करते हैं, हम रियल वर्ड से इसको जरूर जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि अगर फिगर ऐसा बनाएंगे तो बनेगा कैसे, और तभी जाके हम क्वेश्चनों को एक्चुअली कर पाएंगे। चलिए आइए इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है तो इसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ है बच्चे कि 80, इसमें आपके पास है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा था, हाँ ये भी बच्चे आपको पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन। द गिवन ब्लॉक इज मेड अप ऑफ सॉलिड, आपको दिया गया है गिवन ब्लॉक जो है वो सॉलिड से बने हुए हैं, तो वो किस टाइप का सॉलिड है थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। अगर इसको हम देख लेते हैं तो भी देखिए बड़ी आसान चीजें हैं। लिखा हुआ है इसमें कि द गिवन ब्लॉक इज मेड अप ऑफ सॉलिड, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर, एक कोन है और हेमिस्फीयर है। इफ द हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन इज 24 और 10 एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 10। अब यहाँ देखो बच्चे दोनों के डायमेंशन, बच्चे सरमाउंटेड वाला वर्ड नहीं यूज आया कि एक के ऊपर दूसरा हो, यहाँ पे दोनों आपको फिगर दिया हुआ है, लेकिन है क्या, दोनों अलग अलग साइज के हैं। तो कह रहा बच्चे एक कोन है, और अब जिसकी रेडियस कम होगी उसको हम ऊपर रखेंगे, उसको तो नीचे रखेंगे नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है एक कोन है, तो सबसे पहले मैंने एक कोन बना दिया। अब ये कोन बना दिया तो ये कह रहा है बच्चे इसी कोन के ऊपर अगर हम बात करें, या एक हेमिस्फीयर है जिसकी बच्चे डायमीटर दे दी गई है 10, इसकी डायमीटर बच्चे देखो 10 दी गई है। अब ये हेमिस्फीयर जो है ये आपका डायमीटर है इसका 10, इसका आपको डायमीटर दे दिया है अगर 10, ठीक है। तो अगर इसका डायमीटर है बच्चे तो रेडियस हो जाएगी बच्चे 5, और इसकी जो रेडियस दी है कैपिटल आर, जिसे हम लिख सकते हैं आर, कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ कोन, और रेडियस ऑफ कोन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हाइट एंड रेडियस, ये आपको 10 दे दिया है और हाइट आपको दे दिया है 24, हाइट आपको बच्चे दे दिया है 24। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब देखो इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया, देखो जब भी हमें दो फिगर कहे जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएं। टोटल इन द सेंस कि दोनों के कर्व सरफेस को भी हम टोटल करेंगे तो क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं ऐसा क्या है। तो अब इसका अगर हम सरफेस एरिया जो भी लिखा है, सॉलिड लिखा है या गिवन ब्लॉक लिखा है, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ गिवन ब्लॉक। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे देखो अगर हम 3 स्टेप में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। पहला स्टेप तो ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये वाली एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो गया। दो चीज तो एरिया निकली, कह रहा था सरफेस एरिया ऑफ गिवन ब्लॉक, तो अभी इसमें और स्पेस बाकी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्पेस और बाकी है, वो है ये रिंग का। ये देखिए ये बच्चे आपके पास बचा रहेगा, और ये आप जब पता करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, वो रिंग वहां बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा। अब आसानी से सर्कुलर रिंग का अगर हम बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर यल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ बच्चे देखो किसी की रेडियस सेम नहीं है, बस इधर भी कुछ सेम है, लेकिन आप सबको अलग, बस पाई को कॉमन ले सकते हो, तो पाई कॉमन ले लिया तो 22/7 बच्चे कैलकुलेशन में करने लगा, पाई कॉमन लूंगा तो 22/7 आ जाएगा। यहाँ देखो कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो 10 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 10, कैपिटल स्मॉल आर की वैल्यू है 5 है, तो ये हो जाएगा
यहाँ से आएगा पाई, तो पहले ही आपने कॉमन लिया। आर की वैल्यू बच्चे ये कोण में है तो आर की वैल्यू है बच्चे 10, तो यहाँ आप कैपिटल आर लिखेंगे। और यहाँ पे यल आपके लिए एक डाउट है, तो यल के लिए आपको अच्छे से पता है √h² + r², और इससे बच्चे 24 और 10 आपको पता है कि ये क्या देते हैं। 24 और 10 बच्चे हमेशा क्या देंगे, 26 देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से 26 और 100 तो 6 से 26 और ये 26 का होता है। तो ये हो जाएगा 26 + 2 तो आपके पास रहेगा, पाई कॉमन है, r², तो ये स्मॉल r² मतलब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 22/7 और यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 100 - 5 का स्क्वायर 25, तो 75 आएगा। ये 260 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 जा 50। बस इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 22/7 इंटू ये आ जाएगा लास्ट में बच्चे 5, और यहाँ 5 6 11 11 और 7 11 और 7 कितना होगा बच्चे 18, और 18 के बाद हो जाएगा आपके पास 213, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 3 7 5 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 22 5 जा 110, 22 5 जा 110 में 11 ऐड करेंगे तो 121, और ये बच्चे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। आपको इसमें पाई की वैल्यू अगर हम ध्यान देंगे तो लिखा हुआ था, तो आप ये वैल्यू आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे देखिए ये आपके पास हो गया 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और अच्छा क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और वो क्वेश्चन है बच्चे आपका, क्वेश्चन ध्यान से सुने। लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। आपको दिया है क्वेश्चन में, और आसान ही क्वेश्चन है, बस ये है कि ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, और उसमें भी अगर हम बात करें तो अलग अलग क्वेश्चन दिया है, कई टाइप के क्वेश्चन इसमें एक ही में मिक्स है। और वो है क्या, तो देखिए लिखा है क्वेश्चन ये है आपके पास, अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। पहले तो एक हेमिस्फीयर है जो बच्चे आपको सरमाउंटेड बाय कोन ऊपर लगा हुआ है। द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। हाइट जो आपको दिया हुआ है, हाइट वो दिया है 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है, तो ये डायमीटर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी बच्चे 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। आपको पहले केस में निकालना है वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ टॉय जो है वो आपके पास अभी आपको दिख रहा है कि बस इतना ही दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे, तो ये बच्चे आसानी से, अभी इसमें कैलकुलेशन कई है, मतलब इसमें स्टेप की बात करें तो ज़्यादा ही है। तो अब इसमें देख लेते हैं है क्या। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, ये आपके पास कोन है, प्लस वॉल्यूम ऑफ ये क्या है हेमिस्फीयर। तो ये बच्चे आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। दोनों की रेडियस बच्चे सेम है, इसलिए बच्चे आप कॉमन लेना चाहें तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले सकते, तो यहाँ h होगा प्लस यहाँ 2r होगा। यहाँ से हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपको दिया है 4 का स्क्वायर 16, यहाँ हाइट की वैल्यू है 4, और यहाँ r की वैल्यू 4 है, तो 4 2 8। यहाँ से बच्चे कोई भी नंबर आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा हाँ, जो नंबर डिविजिबल है उसी के बारे में सोच लें। 22/7 और इंटू 16 और 8 4 ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, और जब इसका इंटू करेंगे तो डिनोमिनेटर होगा बच्चे 7, और 16 4 जा 64 में 22 का इंटू करेंगे बच्चे, तो आपके पास आंसर है, मैं आपको लिख 1408, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। अब क्वेश्चन में आगे जरा पढ़े, देखे क्या लिखा है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय आपने बता दिया। इफ द क्यूब सर्कमस्क्राइब द टॉय। अब यही चीज जो है क्यूब के अंदर आ जाए, एक क्यूब के अंदर आ जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है कि क्यूब के अंदर आएगा तो आप टोटल, अब आपको क्यूब पता ही है। अब मैं आपको 3D फिगर तो दिखा नहीं सकता हूं, बस ये समझा सकता हूं एक डिब्बे के अंदर गया
और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा साइड ऑफ क्यूब कितना होगा। तो क्यूब जो है देखो ऊपर है 4 सेंटीमीटर, नीचे भी है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि if the cube circumscribes the toy then find the difference of the volume of the cube and toy। अब इन दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल दें। वॉल्यूम ऑफ क्या है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम आपको अच्छे से पता है क्या होता है, साइड का क्यूब, और ये होता है बच्चे साइड का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब होता है 512। हमको टोटल निकल गया। अब हमें बच्चे निकालना था इसमें कि रिमेनिंग एरिया पूछा है, फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस इन देयर वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 512। आपको पता है ज्यादा होगा और 7 2 जा ये 200 के पास है, तो ये बच्चे आपके पास हो जाएगा 7। यहाँ बच्चे अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3584 माइनस 140। अब एलसीएम तो आप ले ही सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे आपके पास 2176/7 और ये आंसर दे देगा 310.86 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी देखो दूसरा पार्ट हमने क्या किया, पहले तो निकाला टॉय का वॉल्यूम, फिर मैंने क्यूब का वॉल्यूम निकाल दिया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। अभी ये क्वेश्चन में एक और पार्ट है बच्चे, तब तक इसका बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप इसे जो है बता सकते हैं कि बाद में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में आगे अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि एंड आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब देखो बच्चे टोटल सरफेस एरिया भी पता करना है, तो टोटल सरफेस एरिया जो है हमें पता करना, वो कैसे पता होगा, तो वो भी बच्चे आप निकाल सकते हो टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम बात करें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय की, तो टॉय जो होगा वो होगा आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बच्चे देखो चीजें आसान होती हैं, इनके कैलकुलेशन स्ट्रांग होते हैं बच्चे। समझने में आपने समझ लिया, फिर कैलकुलेट जब आप करते हैं तो चीजें गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको ज्यादा रखनी है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप जानते हैं बच्चे, हेमिस्फीयर का होता है 2πr² और ये होगा बच्चे πr/l। तो यहाँ से बच्चे अगर हम देखें तो πr को हम कॉमन जरूर ले सकते हैं, तो यहाँ से आएगा 2r + l। अब यहाँ चीजें आपको पता है, पाई की वैल्यू 22/7, r फॉर रेडियस और रेडियस है 4, 2 × 4 प्लस आ गया बच्चे यल। अब यल हम फाइंड आउट करें, तो यल को अगर हम फाइंड आउट करें तो यल यहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यल = √h², तो 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनका मैंने आपको डायरेक्ट बच्चे स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। जब दो नंबर एकदम सेम होते हैं तो ये 4√2 आएगा। कितना आएगा बच्चे? 4√2। तो ये आ गया बच्चे 4√2। यहाँ से देख लीजिए 88/7 और यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 + 4√2। अब यहाँ से 4 को भी कॉमन ले लो, तो 4 जब कॉमन लोगे तो 88 × 4 / 7 और ये हो जाएगा 2 + √2। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो 4 8 जा 32, 3 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 8 जा 32 और 3 35/7। अब इसकी वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 मैक्सिमम ले सकते हैं, उसमें 2 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3.414। अब जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो आएगा वो आप ध्यान दीजिएगा 171.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब किसी को आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, यहीं से आप कर सकते हो। इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.4 टाइम में जाएगा, फिर इंटू कर लोगे तो ये आप कर सकते हो। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, ये बच्चे तीनों जो क्वेश्चन आपको बताया काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।